जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने की। तो आइए जानते हैं सब कुछ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हर साल महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए आज हम इस कथा के माध्यम से आपको ये सब बताने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हर साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इस सृष्टि के संहारकर्ता देवों के देव महादेव, जिनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे भोलेनाथ, शिव शंभू, भगवान शिव आदि। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठा है कि आखिर भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, या भगवान शिव कैसे प्रकट हुए थे, जिनके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव बच्चे के रूप में पैदा हुए थे। दरअसल ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि उसका कोई नाम नहीं है, वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है रोने वाला। शिव जी तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया शिव जी। वह नाम भी पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव जी को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें 8 नाम दिए और इस तरह शिव 8 नामों जैसे रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने जाते हैं। इस बात का जिक्र सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा में भी मिलता है। तो कथा के अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु जी ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने ही उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को शिव जी की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव जी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। इसलिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की। बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। शिव पुराण के 11 खंड में भी भगवान शिव के प्रकट होने का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक ब्रह्मा जी जब अंड से प्रकट होकर कल्प में यह देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब वह बहुत दुखी हो जाते हैं। तब उनका दुख समाप्त करने के लिए हर कल्प में महेश्वर की इच्छा से रुद्र भगवान पुत्र रूप में ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। रुद्र भगवान शिव थे या महादेव। जब ब्रह्मा जी भगवान रुद्र से सृष्टि रचने की प्रार्थना करते हैं तो शिव जी अपने जैसे ही स्वरूप वाले जटाधारी 11 रुद्र उत्पन्न करते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि रचने का आदेश देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार से सृष्टि उत्पन्न की, तब भी अनेकों प्रयत्न करने पर भी सृष्टि में कोई वृद्धि नहीं होती दिखाई दी। तब उन्होंने मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना करने का विचार किया। यह विचार उत्पन्न होने पर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। वे शक्ति के साथ भगवान शिव को ध्यान में धारण कर कठोर तपस्या करने लगे। उनके तप से खुश होकर शिव जी प्रकट हुए। उस समय शिव जी का आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का था। ब्रह्मा जी ने उठकर उन्हें अर्धनारीश्वर भगवान शिव की शक्ति सहित स्तुति की। ये सर्वगुण संपन्न भगवान महेश्वर तथा जगत जननी शक्ति स्वरूपा, आपकी जय हो। आप तरह तरह से संसार की रचना करने में समर्थ हो।
आपकी जय हो। आप सृष्टि रचना का मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। यह दिन खास तौर पर भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है और इस दिन शिवलिंग की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा पाठ करने से भक्तों के जीवन में खुशहाली आती है और शिव जी की कृपा मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पीकर अपने कंठ में उसे धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही शिवलिंग की उत्पत्ति मानी जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। शिवलिंग का पूजन रुद्र अभिषेक के साथ किया जाता है, जिसमें जल, दूध, शहद, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाए जाते हैं। इन चीज़ों से शिव जी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले समुद्र से विष की उत्पत्ति हुई थी। यह विष इतना शक्तिशाली था कि उसे सभी देवता और असुर नहीं पी सकते थे। तब भगवान शिव ने अपनी माया से उस विष को पिया और सृष्टि की रक्षा की। विष पीने के कारण भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। आपको बता दें कि इस दिन भोलेनाथ की पूजा 4 पहरों में की जाती है। इस दिन देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आइए अब जानते हैं शिव पूजा के समय के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन जल अभिषेक करने का सुबह के समय में पूजा का समय। इस दिन जल अभिषेक का शुभ मुहूर्त सुबह 6:47 से 9:42 तक है। उसके बाद 11:06 से 12:35 तक रहेगा। शिवरात्रि को शाम के समय जल अभिषेक करने का समय है 3:25 से 6:08 तक। इसके बाद रात में 8:54 से 12:01 तक। तो ये थी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी, पूजा विधि, महाशिवरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई, पूजा कैसे की जानी चाहिए, 4 पहर की पूजा का समय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।